नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत पुटे, वेस्कुलर एंड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले एक आम समस्या के बारे में जो फीमेल्स में काफ़ी कॉमन होती है, जो होती है यूट्राइन फाइब्रॉइड। यूट्राइन फाइब्रॉइड का मतलब होता है बच्चादानी में गठान। जो नॉर्मल यूट्रस की मसल्स रहती है वो ग्रो होकर एक नॉट जैसा बनाती है, जिससे गोले जैसा बनाती है, ऐसा आप कह सकते हैं। आम भाषा में इसको रसोली भी कहा जाता है। तो ये साइज़ इसका काफ़ी वेरी करता है, कुछ सेंटीमीटर 1 या 2 सेंटीमीटर से लेके ये 10 से 15 सेंटीमीटर तक भी डेवलप होती है। अब देखेंगे कि अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड है तो क्या इसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। अगर आप इंसिडेंटली किसी चीज़ के लिए सोनोग्राफी कराते हैं और पता चलता है कि बच्चादानी में गठान है, तो क्या इसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। तो इसका सिंपल आंसर है बिल्कुल नहीं। हो सकता है यूट्रस में जो फाइब्रॉइड है उसका साइज़ छोटा हो और उसकी वजह से भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि साइज़ उसका काफ़ी बड़ा हो, 7 या 8 सेंटीमीटर का हो, लेकिन प्रॉब्लम कुछ ना हो। तो अगर फाइब्रॉइड की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आम समस्या है जिसको बोलते हैं कि डिस्मेनोरिया, मतलब जो पीरियड्स के टाइम में पेट में दर्द होना या ब्लीडिंग ज़्यादा होना, या फिर एब्डोमिनल में स्वेलिंग या नम जैसा फीलिंग लगना, या अगर ये यूट्रस में फाइब्रॉइड काफ़ी बड़ा हो जाता है तो वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर रहता है तो उस पर प्रेशर देता है, तो मतलब बार बार पेशाब आना, ये सब प्रेशर सिम्टम अगर हो रहे हैं तो आपको इसका ट्रीटमेंट कराना है। अदरवाइज़ पर्टिकुलरली अगर फाइब्रॉइड हैं तो उसको ट्रीटमेंट करा के या ऑपरेट करा के बाहर निकालना ज़रूरी नहीं रहता है, क्योंकि ये नॉन कैंसरस गठाने होती है। तो चलिए आप जानते हैं कि इसका बिना सर्जरी से क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। क्या सर्जरी ही एकमात्र इसको ऑप्शन है। अगर आपको बच्चादानी प्रिजर्व करना है, उसको निकालना नहीं है बॉडी, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं हिस्टेक्टोमी, अगर हिस्टेक्टोमी नहीं कराना है तो इसके अलावा अपने पास क्या क्या ऑप्शन है। एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर होता है हिस्टेक्टोमी, जिसमें सर्जरी द्वारा यूट्रस में से फाइब्रॉइड निकाला जाता है। बट अभी साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि हम हाथ के छोटी सी नस में से जाके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ना बिना किसी चीर फाड़ के लिए, ना ओपन किए, ना बिना किसी हॉस्पिटल में आईसीयू में रखे, बिना किसी ब्लड लॉस के इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो ये कैसे किया जाता है, तो चलिए जानते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के बारे में। यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन में हाथ की नस के द्वारा या पैर के नस के द्वारा फाइब्रॉइड के नस तक पहुंचा जाता है। दोनों साइड में 2 बड़ी नसें रहते हैं जिसको कहते हैं यूट्राइन आर्टरीज, जो यूट्रस को सप्लाई करती है। उसमें से कुछ नसें होती हैं जो ये फाइब्रॉइड को सप्लाई करती है। तो जो ट्रीटमेंट किया जाता है यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन में, इसमें हम कभी भी यूट्रस की जो यूट्राइन आर्टरीज है उसको ब्लॉक नहीं करते हैं। बस एक छोटी सी ट्यूब के द्वारा जाके जो फाइब्रॉइड की नसें है जिसमें ज़्यादा गुच्छा बन गया या ज़्यादा ब्लड सप्लाई है, उसको पार्टिकल द्वारा धीरे धीरे ब्लॉक किया जाता है। ये पार्टिकल काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं, जैसे 300 से लेके 500 माइक्रोन तक, काफ़ी छोटा साइज़ होता है। और ये पार्टिकल्स पर्टिकुलरली उनकी छोटी नसों में जाके उसको ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ही ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, टिश्यू डेड होने लगता है और धीरे 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 इसका साइज़ छोटा हो जाता है। मोस्टली ये प्रोसीजर 1 टाइम प्रोसीजर ही होता है, बट अगर रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है वो हम एडिशनल फॉलोअप MRI या सोनोग्राफी पे देख के डिसाइड कर सकते हैं कि जो फाइब्रॉइड बचा है उसमें वेस्कुलरिटी कितना है, क्या अभी भी कोई ब्लड सप्लाई है। अगर ब्लड सप्लाई नहीं है तो हम और कुछ महीने वेट कर सकते हैं। उसमें हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इसका साइज़ और कुछ महीने के दौरान और छोटा हो जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल ट्रीटमेंट होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन। कई जगह पे ये डे केयर में भी किया जाता है। डे केयर मतलब सुबह प्रोसीजर करके शाम में हम छुट्टी कर सकते हैं, या मैक्सिमम हॉस्पिटल स्टे 1 दिन का ही होता है। और ये प्रोसीजर डे केयर या 1 डे हॉस्पिटल स्टे के होने की वजह से इसमें रिकवरी भी फास्ट होती है। हाँ, कुछ पेन रह सकता है, वो हम टैबलेट्स या IV एनाल्जेसिया के द्वारा मैनेज करते हैं, और रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। अगर आप देखेंगे जिनका जॉब है या प्रोफेशनल है तो कुछ दिन का स्टे घर पे रेस्ट लेके 1-2 दिन का रेस्ट लेके भी अपना जॉब रिज्यूम कर सकते हैं। तो इतनी सिंपल होती है यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन में रिकवरी। यूट्रस के बाजू में ओवरीज होती है। क्या ये यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन ओवरी के फंक्शन को डैमेज कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं। स्टडीज़ प्रूव करती हैं, जो हार्मोनल एनालिसिस किया गया है जिसमें पता चलता है कि ओवेरियन हार्मोन प्रोडक्शन जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन करने के पहले ही था वैसे ही सेम रहता है। ओवेरियन फंक्शन को फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के बाद हम प्रेगनेंसी रिकमेंड करते हैं
ट्राई करने के लिए 1 साल बाद। 1 साल का वेट हम इसलिए सजेस्ट करते हैं कि जिन पार्टिकल द्वारा हम ब्लॉक करते हैं उसका इफेक्ट 1 साल तक रहता है। तो इट्स बेटर कि आप 1 साल वेट करें ताकि फाइब्रॉइड का साइज मैक्सिमम श्रिंक हो जाए और उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हम मायोमेक्टोमी के साथ अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन को कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि हॉस्पिटल स्टे मायोमेक्टोमी में ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग लॉस मायोमेक्टोमी में ज़्यादा होता है, आईसीयू स्टे ज़्यादा लगता है और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी ज़्यादा रहती है। एक चीज़ होती है मायोमेक्टोमी में जो सबसे ज़्यादा रिस्की होती है, अगर ब्लीडिंग लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है और ब्लड आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो कुछ सर्जन स्टार्टिंग काउंसलिंग में ही बताते हैं कि अगर ये लाइफ थ्रेटनिंग है तो हमको हिस्टेक्टोमी करके पूरा का पूरा यूट्रस भी निकालना पड़ सकता है। तो हम देखेंगे ये सारी रिस्क जो मैंने बताई जो मायोमेक्टोमी होती है वो यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन में बिल्कुल भी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि मायोमेक्टोमी प्रोसीजर अच्छा नहीं है, ये भी एक स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट है, बट ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो यूएपी में है और कुछ रिस्क है जो मायोमेक्टोमी प्रोसीजर में है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लोगों के मन में डाउट रहता है कि मेरे तो फाइब्रॉइड में यूट्रस में 4 या 5 फाइब्रॉइड है तो इसके लिए क्या हर बार ऑपरेशन कराना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे हमने बताया डिस्क्राइब किया प्रोसीजर कि हाथ की छोटी की नस के द्वारा कैथेटर ले जाके हमें प्रोसीजर करते हैं तो एक छोटा सा ट्यूब जो माइक्रो कैथेटर है वो अंदर जाके नस ब्लॉक करता है। तो ये पर्टिकुलरली जो नस ब्लॉक करते हैं तो एक ही सेटिंग में हम मल्टीपल फाइब्रॉइड्स को एम्बोलाइज कर सकते हैं। इसके लिए फिर से दोबारा कोई प्रोसीजर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है और इनका साइज़ छोटा छोटा है तो रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर आता है। किसी के मन में डाउट रहता है क्या अगर बच्चादानी के जो ब्लड सप्लाई करने वाली नसें है यूट्राइन आर्टरी, अगर इसको ही ब्लॉक किया जाता है तो ब्लड सप्लाई कैसे जाएगा और आगे की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगा? बट मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन है। इसमें हम फाइब्रॉइड का एम्बोलाइजेशन करते हैं, यूट्राइन आर्टरी प्रिजर्व रखते हैं, इसको ब्लॉक नहीं करते हैं। जो ब्लड सप्लाई ब्लॉक करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल द्वारा किया जाता है, वो डायरेक्टली जाके फाइब्रॉइड बेड में डिपॉजिट होते हैं और उसका ब्लड सप्लाई बंद करते हैं। मेन यूट्राइन आर्टरी दोनों साइड की अभी भी वर्किंग स्टेज में ही रहती है। तो दोस्तों हर फाइब्रॉइड का इलाज कराना ज़रूरी नहीं है। अगर ये फाइब्रॉइड कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पेन कॉज कर रहा है, ब्लीडिंग कॉज कर रहा है, तो ये एक स्टैंडर्ड मोडेलिटी है, एक एडवांस मोडेलिटी है जिसमें हम बिना किसी चीर फाड़ के, बिना किसी ब्लड लॉस के इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी अगर आप सोच रहे हैं कि आप फाइब्रॉइड के लिए कुछ सर्जरी कराना है तो यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के बारे में ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।